देखिए बेटा, आगे अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो अकाउंटिंग है बेटा वो क्या है, एक आर्ट है। किसकी? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की एंड समराइजिंग की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मीन्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का क्या मतलब है कि आप ये जो भी कर रहे हैं, मीन्स आपने रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफाइंग किया है और समराइज किया है, जितनी भी ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से करना है। मतलब रिकॉर्डिंग करने का भी एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, क्लासिफाई करने का एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए और समराइज करने का भी, ताकि आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके और आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये क्या कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा? मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना वो सिर्फ मनी को ही रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये नहीं बताना, आपको ये नहीं लिखना कि आपने स्टूल खरीदा है या आपने टेबल खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। नो, बस उनको जो लेना देना होता है वो किससे होता है बेटा? मनी से लेना देना होता है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ बेटा आपकी मनी को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? आगे देखिए, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। मीन्स इसका भी यही कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी या जो भी इवेंट होगा बेटा वो सिर्फ वही लेना है जिसको आप पैसों में, मतलब कि मनी में कन्वर्ट कर सके। देखिए बेटा, एक बिजनेस में ना बहुत तरीके की क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है। अगर तो हम उस ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारी अकाउंटिंग में आएगी, तो हम उसको लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हम मनी में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, मनी के टर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल है, आपने कुछ परचेज किया, पैसा आया या गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ मनी से रिलेटेड है। बट अगर हम एक बात करें कि आपकी कंपनी में ना क्या हो गया, 2 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उन दोनों एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो गया बेटा? झगड़ा हो गया। क्या हो गई? फाइट हो गई। अब ये जो फाइट हुई है बेटा, अब इसको हम पैसों में थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे ना, बट उनकी वजह से हमको लॉस तो हुआ होगा। ठीक। सो अब इस जो फाइट को बेटा हम नहीं लिख सकते, पर क्या कहते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लेके चलनी है जो कि हमारी क्या होगी बेटा? मनी की टर्म से रिलेटेड होगी, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड होगी, पैसों से रिलेटेड होगी। ठीक है। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, समराइज करने के बाद, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेने के बाद, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलने के बाद आप क्या करेंगे? इस सारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब जिसको भी इस इंफॉर्मेशन की नीड होगी, आप क्या करेंगे? उन्हें अच्छे से उसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। सो बेटा, हमारे जो अकाउंटिंग का मतलब होता है वो क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। बेटा, मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से डिफाइन करके बताया है। सो आई होप बेटा आपको मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई है। आपको क्या करना है बेटा? इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से ये डेफिनेशन क्लियर हुई है ना, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा, वो हमारी डेफिनेशन में से ही है। देखिए, फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अभी पहली लाइन ही हमने क्या पढ़ी थी कि अकाउंटिंग क्या होती है? इज द आर्ट। तो पहला क्या आ गया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मतलब अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। किस चीज़ की? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। क्लियर? एंड एज वेल एज साइंस। अब साइंस क्यों है? ये साइंस ऊपर नहीं लिखा, बट साइंस क्यों है? एक वर्ड आया था बेटा कि क्या आपको क्या करना है? एक सिस्टमैटिक वे से, एक सिग्निफिकेंट मैनर से करना है। तो साइंस में भी क्या होते हैं बेटा? कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो रूल्स मतलब कि आपको किसी भी काम को करने का क्या होता है? एक
परफेक्ट तरीका होता है ना। सो इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया बेटा कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट भी है और साथ के साथ वो क्या है, साइंस भी है। ठीक है। नाउ सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मतलब जो मनी की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उसके अलावा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर आपसे पैसा आ या जा रहा है वो तो आप रिकॉर्ड करेंगे, जिसको आप मनी की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो आप लिखेंगे, बट अगर मान लीजिए 2 एम्प्लॉयज़ का अगर झगड़ा हो गया, उसको तो आप मनी में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उस ट्रांजैक्शन को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। क्लियर। नाउ थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको सिर्फ और सिर्फ मनी को ही लिखना है, आपको ये दिखाना नहीं है देखो स्टूल, हमको स्टूल नहीं लगाना है यहाँ पे, नो, आपको सिर्फ उसकी मनी लिखनी है कि आपका 2000 का स्टूल आया, फिर 2000 की आपने, मतलब अगर क्लॉथ्स का बिजनेस है तो आपने क्लॉथ्स स्टॉक परचेज किया। ठीक है। आपको सिर्फ मनी दिखानी है। क्लियर। ऐसे ही फोर्थ क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग हमने बहुत अच्छे से पीछे डिस्कस किया था, सेम मीनिंग है कि आपको जिस भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो क्या करना है, एक ही में लिखना है। ठीक है। ऐसे ही दूसरे का सेम में लिखना है। नाउ समराइजिंग। समराइजिंग किस लिए करते हैं बेटा, ताकि जो आपका बिजनेस का मोटिव है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। मीन्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके एंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। क्लियर। ऐसी सिक्स्थ क्या है बेटा, इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट। अब क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। क्लियर। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसे क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है। और वो जो इंफॉर्मेशन हो सकती है बेटा वो किसी को भी नीड हो सकती है। वो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के मैनेजर को चाहिए हो सकती है, हम देंगे। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को चाहिए होती है, हम वो भी देंगे। ठीक है। और अगर किसी बाहर वाले पर्सन को भी चाहिए, लाइक कस्टमर है, वो कंपनी का तो मतलब कंपनी के अंदर तो नहीं है ना, वो कंपनी के बाहर है ना, तो हम उसको भी देंगे। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी है, कंपनी किसी से लोन लेती है, मतलब कोई बैंक है, तो बैंक हमेशा क्या करेगा बेटा, पहले कंपनी की पोजीशन को देखेगा कि कंपनी जो है वो हमको लोन बाद में पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है। तो वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के ही लोन देता है। सो बैंक का भी राइट है, बैंक का भी हक है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकता है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे बेटा, अपनी रिजल्ट को उन्हें दिखाएंगे। लास्ट जो आता है बेटा कम्युनिकेटिंग। मतलब अगर किसी भी पर्सन को या फिर किसी एम्प्लॉय को या फिर किसी कस्टमर को अगर आपकी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो वो आपसे क्या करेंगे, पूछ सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो बेटा आज हमने डिस्कस किया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे डेफिनेशन में से ही आए हैं। सो जो बेटा आपका होमवर्क रहने वाला है वो क्या होगा, आपको अच्छे से आपकी डेफिनेशन को लर्न करना है और करेक्टरिस्टिक्स को करना है। ठीक है। एक बात और बेटा मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो बुक परचेज करनी है बेटा अकाउंट्स की, वो कौन सी करनी है, डीके गोयल की आप बुक परचेज करेंगे। क्लियर। आपको डीके गोयल की बुक को परचेज करना है। और हमने जो आज डिस्कस किया है बेटा, देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया है डेफिनेशन को। आपके पास 3 डेफिनेशन है, बट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है सेकंड वाली, तो आप इसी को ही लर्न करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही साथ के साथ हमने करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया, तो आपको क्या करना है, इन्हें लर्न करना है। क्लियर। थैंक यू।